एक के बाद एक विकास की हर गारंटी पूरा कर आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण को समर्पित अनेक कल्याणकारी योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से शुभारंभ करने वाले हैं। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद रहे हैं। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। व्यवस्था परिवर्तन के 2 वर्षों में हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया है, हमने जो मांगा उससे बढ़कर दिया है। आज भी एक के बाद एक विकास की हर गारंटी पूरा कर आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण को समर्पित अनेक कल्याणकारी योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से शुभारंभ करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुनय, सबसे पहले इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का विधिवत शुभारंभ करने के लिए अपने कर कमलों से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी और विभाग के सचिव श्री आशीष सिंह जी से भी निवेदन है कृपया साथ रहने के लिए। ये योजना समर्पित है गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक मजबूरी की बेड़ियां काटकर
उच्च शिक्षा के अपने सपनों को साकार कर सके। इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश में 5,143 लाभार्थियों को 1,38,00,000 से अधिक की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में जो 0 से 18 साल की आयु तक के लाभार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए हर महीने प्रति बच्चा 1,000 रुपए हिमाचल सरकार की ओर से दिए जाने हैं। मेरा निवेदन विभागीय अधिकारियों से कृपया लाभार्थियों को मंच पर लाने के लिए इशिका भाटिया, रवीश, कुमकुम और निर्भय प्रताप सिंह। अठारह से 27 साल की आयु वर्ग में जो 5 सांकेतिक तौर पर जिन 3 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रमाण पत्र सौंप रहे हैं, निशांत भारद्वाज, निकिता और कविता, विभागीय अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कृपया इन्हें मंच पर लाने के लिए। और क्या अद्भुत योजना है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है प्रदेश की प्रत्येक असहाय, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है इसका शुभारंभ करने के लिए। प्राकृतिक खेती की मक्की जिन्होंने खरीदी है, बटन के क्लिक के साथ उन लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे हस्तांतरित करके माननीय आपसे अनुरोध है इस योजना का शुभारंभ करने के लिए। दोस्तों, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, आप प्राकृतिक खेती करिए, गेहूं मक्की उगाइए, सरकार उसे चोखे दामों पर खरीदेगी। इसके साथ में इसके उपरांत हिम केचुआ जैविक खाद का भी शुभारंभ होना है, कृपया वे भी साथ में रहे। हिमाचल प्रदेश देश भर में गेहूं और मक्की के लिए सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने वाला राज्य बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम हृदय से आभारी हैं आपके। और ये हिम भोग ब्रांड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां लॉन्च किया है, प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों की सही मार्केटिंग और उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने को समर्पित ये पहल हिम भोग के तहत हिम मक्की आटा यहां पर उतारा जा रहा है बाजार में। इसके जो 6 लाभार्थी हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से सांकेतिक तौर पर ये हिम मक्की आटा भेंट करना है, सोमा देवी कंदरौर से, मस्तराम वर्मा अपर खैरिया से, कमला देवी बेनला ब्राह्मणा से, मधु चंदेल कंदरौर, सपना देवी जबली और सीमा चंदेल खैरिया से। सांकेतिक तौर पर इन 6 लाभार्थियों को हिम भोग ब्रांड में हिम मक्की आटा का ये पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। और इस मौके हिम केचुआ जैविक खाद योजना का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आरंभिक तौर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 किसानों से क्रय की गई कंपोस्ट खाद का डीबीटी के माध्यम से यहां भुगतान करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी से भी आग्रह है कृपया साथ रहने के लिए। और लीजिए, इसके साथ एक और गारंटी मुकम्मल हुई। आपको बहुत बहुत बधाई। हिमाचल सरकार ने अपना एक और वायदा पूरा करते हुए छोटे किसानों, पशुपालकों के लाभ के लिए, उनकी अतिरिक्त आय के लिए ये योजना आरंभ की है। किसानों से 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और केंचुआ खाद खरीदी जाएगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के लाभार्थियों को ई टैक्सी की सांकेतिक रूप से चाबियां सौंपकर इस योजना का विधिवत शुभारंभ करने के लिए उन्होंने माननीय श्रम रोजगार विदेशी नियोजन विभाग के मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी से भी आग्रह है, कृपया साथ रहने के लिए। श्री जतिन ठाकुर बिलासपुर से, श्री अजय सिंह हमीरपुर से, श्री सुभाष चंद्र मंडी से, श्री नरेंद्र सिंह शिमला से और श्री हरदीप कुमार ऊना से, आप वो 5 लाभार्थी जिन्हें सांकेतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से ई टैक्सी की चाबियां सौंप रहे हैं। ये योजना हरित हिमाचल के संकल्प को पूर्ण करने के साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को समर्पित है, जिसमें सरकार ई टैक्सी खरीद पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष मोबाइल वैन योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं। आपसे अनुनय है माननीय, सांकेतिक तौर पर 4 आयुष अधिकारियों को आयुष मोबाइल वैन की ये चाबियां सौंपने के लिए। लाहौल स्पीति से डॉक्टर वनिता, चंबा से डॉक्टर सुरेंद्र, शिलाई सिरमौर से डॉक्टर राजन, किन्नौर से डॉक्टर मीना। स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल को समर्पित यह योजना मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को विभिन्न कंपोनेंट में लाभ हस्तांतरित किए जाने हैं। आपसे अनुनय है 197 लाभार्थियों को 1 करोड़ 9 लाख से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने के लिए। नक्षता सिंह, रुद्राक्षी, अंकित बंसल, अमित और पूनम देवी, आपसे आग्रह है कृपया मंच पर आने के लिए। असहाय, अनाथ, निराश्रित जिनका कोई नहीं, सरकार ही उनकी माता, सरकार ही उनकी पिता है। इस ध्येय, इस सोच के साथ आरंभ की गई इस योजना के लिए माननीय हम हृदय से आपके आभारी हैं। ओपीएस के लाभार्थी हमारे मध्य माननीय, जो आपका आभार जताते हुए अभिनंदन करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के साथ कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी पूरी करने के लिए हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। मेरा निवेदन श्री जसवंत सिंह जी, श्री अमरनाथ, श्री मंजीत चंद कौशल, श्री कन्हैया लाल सैनी और श्री चंद्राम जी से मंच पर आने के लिए। वाले बोले ना उस समय वो चाबियां तो वो दे दी, व्हीकल वाले थे, दे दिया वो, दे दिया वो हो गया, ई व्हीकल का हो गया, ई व्हीकल हो गया आयुष का। इसके बाद रानी साहब बैठने नहीं, इसके बाद रानी साहब का संबोधन, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं ओपीएस आप इस पर बोलो।
माननीय मुख्यमंत्री जी, ओपीएस लाभार्थी आपके जनहितैषी निर्णय के लिए आपका आभार जताते हुए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मानिए, आप ही के शब्दों को यदि वाणी दूं तो आप हमेशा कहते हैं प्रदेश की तरक्की में कर्मचारियों का बहुमूल्य योगदान है। कर्मचारियों के जीवन का स्वर्णिम काल सेवा काल में गुजर जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका और उनके परिजनों का एकमात्र सहारा सरकार से मिलने वाली पेंशन है, और यदि वो पेंशन ना हो तो कितना संकट और उनके स्वाभिमान आत्मसम्मान को किस कदर की ठेस लगती है, आप उससे भली भांति परिचित हैं। और ये निर्णय आपका, जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिला है। माननीय, एक बार गूंजती हुई तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हुए बहुत आभार आपका माननीय। प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे मध्य हैं। अपने वृहद अनुभव से, सबको साथ लेकर चलने की कार्यशैली से हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए माननीय हम सब आपके आभारी हैं। आपसे अनुरोध है मैं, कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए स्वागत करें श्रीमती प्रतिभा सिंह जी।